हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके एकेडमी में। मैं आपको टॉपिक के ऊपर मूव कराता हूं और पहले 20 से 25 मिनट का जो टॉपिक होगा वो पूरा बेस्ड ऑन होगा इंट्रोडक्शन की। यदि हमारा इंट्रोडक्शन बहुत प्यारा है तो आप समझिएगा कि हमारे जो चैप्टर है बहुत मिनटों में, चुटकियों में खत्म होने वाला है। तो देखिएगा कहां से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम 2D फॉर्म में पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये है एक्स एक्सिस, ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होगा वो होगा हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये दोनों ही लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। देखिएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल सब डिस्टेंस है। अब जहां भी देखो 98 डिग्री का एंगल सब डिस्टेंस होगा दो लाइन के बीच में। अब एक्स एक्सिस का एक और नाम है, इसका क्या नाम है एक और, वो है एब्सिसा। साइड में मैं लिख दिया था पहले से ही, एब्सिसा। कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ, मैं बोल रहा हूं इंट्रोडक्शन अप्रोच बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा जी, जिससे कि आपको कहीं पे भी इंट्रोडक्शन मतलब उसमें दिक्कत नहीं होगी ऑब्जेक्ट को। मेरा पूरा मोटिव ये रहेगा आपको इंट्रोडक्शन इतने प्यार से पढ़ाया जाए कि आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से छूटे नहीं, आपकी क्वेश्चन में कमांड या चैप्टर में कमांड कहीं से भी कमजोर ना हो। ठीक है। दूसरा वाई एक्सिस जो है वो है हमारा ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस को हमने एब्सिसा बोला और वाई एक्सिस को हमने ऑर्डिनेट बोला। एक एक चीज को ध्यानपूर्वक समझते रहिए। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और इसके ऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे 0 0 0 0। अब एक बात, जब हम यहां से इस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो हमें x की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी? x की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जब इधर की ओर हम जाएंगे, ऊपर की साइड जब जाएंगे तो हमें y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसके अपोजिट जब इधर के साइड जाएंगे, हम x की साइड जाएंगे तो यहां पे हमें x की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसीलिए डैश लगाया कि सिंबल चेंज हुआ है। ऐसे ही डाउन जाएंगे जब, है ना, तो हमें y की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। आप ये देख रहे हैं ये पूरा जो कोऑर्डिनेट है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये जो फर्स्ट है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से 4 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सिंबल क्या होंगे, ये नई चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं भैया जी, बेटा जी, ये सब आप 9th में पढ़ के आए हैं, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आप 9th में पढ़े हैं, कैसा पढ़े हैं नहीं पता, अच्छी बात है, हो सकता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, लेकिन मेरा कर्म ये है, मेरा धर्म ये है कि मैं आपको 0 से हीरो तक एक एक चीज को बहुत प्यार से समझाऊं, बहुत प्यार से बताऊं। तो देखिए जो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सॉरी होगा, इसमें देखिए लिखने का भी ये रहता है इसका x, y। पहले जो वैल्यू लिखी जाएगी वो x की लिखी जाएगी, दूसरी जो वैल्यू होगी y की लिखी जाएगी। तो x के पास अपना है क्या, देखिए जिसके पास जो होगा वो ही देगा। x के पास यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस है तो प्लस, y के पास अपने पास क्या है? प्लस है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिंबल होंगे वो प्लस और प्लस, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। अभी मैं और अच्छे से इसको क्लियर करूंगा आपको। अब आते हैं हम सेकंड कोऑर्डिनेट में, लिखने का वो ये है x, y। तो x के पास है क्या, आप देख रहे हैं x के पास है माइनस, y के पास क्या है? प्लस। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा माइनस प्लस, भूलना नहीं है इस चीज को। थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं, x के पास अपना क्या है? x के पास माइनस है। y के पास अपना क्या है? y के पास भी माइनस है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा माइनस माइनस। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आइएगा आप, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है कि x के पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या है? प्लस है, y के पास क्या है? माइनस। तो आप देख रहे हैं हम जब समरी पे जाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है सिंबॉलिकल देखा जाए तो इसमें प्लस प्लस वैल्यू लिखी रहती है। सेकंड जो कोऑर्डिनेट है इसमें माइनस प्लस वैल्यू लिखी रहती है। थर्ड जो कोऑर्डिनेट है इसमें माइनस माइनस वैल्यू लिखी रहती है। फोर्थ जो कोऑर्डिनेट है इसमें प्लस माइनस वैल्यू लिखी रहती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा पूछा जाता है आपको वो बताना चाहता हूं कि जैसे मान के चलो उसने ये बोला कि 2,3 इन विच कोऑर्डिनेट, तो 2,3 दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, आप फटाक से आंसर दोगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यदि वो हमसे ये पूछता है -2,3
इन विच क्वाड्रेंट, तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पहले माइनस वाला सिंबल है। यदि वो पूछता है -2, -3, तो थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस की जगह पे अपन लिखे 2 - 3, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे करके समझ के आपको लिख के आना है। ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। तो इसको थोड़ा पुश करना। आगे मेरे को एक बात और आपको बताना है, वो ये है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस। एक बात ध्यान समझिए बेटा जी कि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस लिखने का वे तो ये रहता है एक्स, वाई, हमेशा ऐसा लिखने का वे रहता है। तो एक्स एक्सिस पर ओनली एक्स की वैल्यू रिकमेंड होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। जैसे आपके घर पे ओनली आप ही रहेंगे, आपका दोस्त मेहमान के रूप में आ सकता है, वो एक बात अलग है, लेकिन घर आपका है, आप ही रहोगे। तो उसी प्रकार एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा x, y, x, 0। ये सिमिलरली क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। तो ध्यान समझिएगा क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ये होगा 0, y, बिकॉज क्योंकि y एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक बात और, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि हमसे कोई ये पूछता है कि डिस्टेंस ऑफ, हालांकि इसके फॉर्मूला बनने को बताना था पहले, लेकिन बता देता हूं, कोई बात नहीं, भाभी बता दूंगा। डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो ऑलवेज रिमेंबर ये होगा ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, तो ये होगा एब्सिसा, इट मीन्स एक्स एक्सिस। अब पूरी जो बात चलेगी वो पॉइंट पे चलेगी। पॉइंट किस टाइप के होंगे, कैसे होंगे, यहां पर ध्यान पूर्वक समझें। हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला बेटा जिसपे कि हमारी पूरी एक एक्सरसाइज टिकी हुई है। उस एक्सरसाइज का नाम है 7.1। है क्या, समझिएगा। 2 पॉइंट्स हैं, ये अपनी लाइफ में खुश हैं, है ना, एक दूसरे से जुदा जुदा दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने डिस्टेंस पर हैं, इसके बारे में ही हमें ये फॉर्मूले जानकारी देगा। तो देखिएगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और सेकंड जो कहना चाहिए कि पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। हम इसको एक लाइन के थ्रू क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ए एंड बी। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला बन के आया, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच की दूरी, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला ये। इस फॉर्मूले के बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ इस पे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा हमारा, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा। अब इसमें और आगे बढ़ते, ये पहला फॉर्मूला। यदि मान के चलो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से कोई पॉइंट यहां पर है P, कोई पॉइंट यहां पर है P, ये O है और ये P है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और ये ओरिजिन है तो 0 0 होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, तो क्या होगा, OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। कि ओरिजिन से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का फर्स्ट
पॉइंट हुआ, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। चलिए चैप्टर के इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए मिड पॉइंट फार्मूला ये क्या होता है। वैसे अपन देख रहे थे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, ये ए एंड बी। जो ए था उसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, बी है x2 y2। ये अपनी लाइफ में बड़े खुशहाल थे, जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रहे थे। बीच में एक पॉइंट आया, एकदम बीच में, और ये जो लाइन ए बी थी उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मिड पॉइंट है ना, लाइक दैट, वो पी है, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो एक्स और वाई है कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला कहलाएगा बेटा, है ना। और ये y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारे मिड पॉइंट फार्मूले की अप्रोच होगी। इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला होगा जिसका नाम होगा सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है, समथिंग कुछ होता है मिड पॉइंट फार्मूले जैसा ही, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच इसकी अलग होती है। ए और बी, x1 y1 x2 y2, यहां पर कोई पॉइंट आया, सपोज दैट वो P है, ये मिड में नहीं है, इसमें और इसमें फर्क ये है कि मिड में नहीं है। अब मिड में नहीं है तो इसका मतलब ये है, इसको, इस वाले पार्ट्स को उसने किसी एक रेशियो में डिवाइड किया होगा, उसका नाम है m1। इसको उसने किसी और दूसरे पार्ट में डिवाइड किया होगा, उसका नाम है m2। होता क्या है, चाहे संबंधों की बात करें, चाहे मित्रता की बात करें, हमें लगता है कि हमसे जो दूर वाला है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा है, तो इसको भी ऐसे ही लगा कि इसने रिलेट किया इससे, इसको लगा कि ये ज्यादा अच्छा, तो ये रिलेट कर रहा है इससे। तो जो फार्मूला बनेगा सेक्शन फार्मूला, इंटरनल, ये इसको डिवीजन फार्मूला बोलते हैं। 2 प्रकार से होता है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। हमारे 10th में जो है वो केवल इंटरनल है ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अच्छा, इसके पॉइंट जो पी था वो एक्स और वाई था, जो ऊपर ही था ये। तो इसके जो नेचर हमने निकाले, एक्स इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कैसे बना, देखो जरा ध्यान से। m1 रिलेट किया किससे करा, x2 से। m2 रिलेट किससे करा, x1 से। अभी मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, चिंता ना करें। ऐसे m1 रिलेट कर रहा है y2 से, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है, x इज इक्वल टू आप कुछ नहीं करना, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m। जो एक बार लिखा है उसी को दूसरी बार लिखना है, नीचे तो m लिखना है। अब आप लिखिएगा 1 2, इसको रिवर्स करके लिखिए 2 1 और 1 2, ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार। सिमिलरली y की दी वैल्यू निकालें तो y क्या होगा, माई प्लस माई अपॉन m प्लस m। फिर वही काम करना, 1 2 2 1 1 2, ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। तो ये हमारा 2 फॉर्मूले हमने पढ़े, एक है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। चलिए इंट्रोडक्शन में हम आगे पढ़ रहे हैं पॉइंट्स आर कॉलोनियल। ये वर्ड समझ में नहीं आता कई बच्चों को, है ना, तो क्या ही क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये वर्ड जैसे ही आया बच्चों को लगता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता, और बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। सिंपल है ना। तो क्या करेंगे हम, कॉलोनियल मतलब होता है कि संरेख होना, हिंदी वर्ड है इसका निकालें, संरेख। संरेख का मतलब है एक ही रेखा में, देखिए जरा, व्हेन 3 पॉइंट्स ए बी और सी जैसा भी है, ए बी सी, ये 3 मोर देन भी हो सकते हैं, है ना। तो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के में है, एक ही लाइन में है ना, इसीलिए बोल रहा था कॉलोनियल। तो उनको हम बोलते हैं दे आर कॉलोनियल। तो क्या होगा, इसमें डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और यदि वो इक्वल होती है किसके, ए सी के, तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आर कॉलोनियल।